नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। 3 कृषि कानूनों को वापस किए जाने की मांग को लेकर 8 दिसंबर को भारत बंद का आयोजन किया गया है। इसी को लेकर कैलारस में मध्य प्रदेश किसान सभा द्वारा प्रदर्शन किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि विरोधी कानूनों को वापस लेने, एमएसपी के लिए स्वामीनाथन आयोग के आधार पर तय कर बाध्यकारी बनाने के 2 सूत्रीय एजेंडे को लेकर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसमें 500 से ज़्यादा किसान संगठन शामिल हैं, के द्वारा देशव्यापी आंदोलन नई ऊंचाइयों तक पहुंच गया है। इसकी कड़ी में कल भारत बंद का आह्वान किया गया है। भारत बंद को किसान संगठनों के अलावा 11 राजनीतिक पार्टियों, जिसमें वामपंथी दल, माकपा, भाकपा, कांग्रेस सहित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां शामिल हैं, समर्थन दिया है। इसके अलावा मुख्य 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भी समर्थन की घोषणा की है। इसके साथ ही औद्योगिक व्यापारी परिसंघ की ओर से बंद के आह्वान को समर्थन दिया है। इसके अलावा छात्र, युवा, महिलाओं, व्यापारियों, खेत मजदूरों सहित सभी व्यापारी एसोसिएशन संगठनों ने बंद को व्यापक समर्थन देने की घोषणा की है। इसी कड़ी में वामपंथी जन संगठनों तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी दलों की ओर से व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व माकपा के राज्य सचिव मंडल सदस्य अशोक तिवारी, किसान नेता गयाराम सिंह धाकड़, नगर सचिव महेश प्रजापति, ओम प्रकाश श्रीवास द्वारा किया गया। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खेती किसानी बर्बाद करने वाले काले कानून वापस लो वापस लो वापस लो। खेती किसानी बर्बाद करने वाले काले कानून वापस लो वापस लो वापस लो। 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा बंद रहेगा बंद रहेगा। 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा बंद रहेगा बंद रहेगा। 20 जुलाई को फरार अब्दुल मोहम्मद रंगरेज को ओमवती पुलिस जबलपुर ने गिरफ्तार किया। 20 जुलाई से फरार अब्दुल मोहम्मद रंगरेज को ओमती पुलिस जबलपुर ने गिरफ्तार किया है। जबलपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष का फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर जबलपुर विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष पद को लेकर आरोपी अब्दुल कर रहा था हंगामा। अपने लिए अलग चेम्बर बनाने की मांग को लेकर जेडीए अधिकारियों से अवैधता भी की थी। जेडीए अधिकारियों ने जब मध्य प्रदेश शासन से अध्यक्ष पद हेतु नियुक्ति की जानकारी ली तो ऐसी कोई नियुक्ति नहीं जारी करने की बात सामने आई। वहीं जेडीए अधिकारियों ने इसकी शिकायत ओमती थाने में की थी। अब पुलिस ने अब्दुल मोहम्मद को हिरासत में लेने की कोशिश की तो वह फरार हो गया। जहां ओमती पुलिस को मुख्य से सूचना मिली कि आरोपी अब्दुल मोहम्मद बरगी में है, वहीं पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे सघन पूछताछ भी कर रही है कि उसके पास फर्जी नियुक्ति पत्र कैसे आया। हाँ, कार्यालय जिला विकास प्राधिकरण जबलपुर से जो है 23 जुलाई 2020 को पत्र प्राप्त हुआ था कि अब्दुल महमूद रंगरेज जो है फर्जी नियुक्ति आदेश जेडीए अध्यक्ष के लेकर के और वहाँ बार बार आ रहा है, वहाँ परेशान कर रहा है। कई बार वो रजिस्टर में दस्तखत करने के लिए बोला और खुद के लिए एक अलग चैम्बर की मांग भी किया। पत्र की जांच की गई और मध्य प्रदेश शासन ने भी उनसे इस बात को खंडन कर दिया कि वहाँ से कोई इस तरह से नियुक्ति नहीं की गई है, क्योंकि ये फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र बना करके और जेडीए अध्यक्ष का पद प्राप्त कर लाभ अर्जित करना चाह रहे थे। इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था 27 जुलाई को। तब से ये फरार हो गए थे और कल इनको गिरफ्तार किया गया है बरगी पुलिस की सहायता से। आज इनको न्यायालय पेश करेंगे। सर, इसका कुछ राजनीतिक भी हुआ क्या? राजनीतिक इसमें क्या जुड़ा हुआ है इसके संबंध में तो अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे शेयर किया जाएगा। राजगढ़ के जीरापुर थाना क्षेत्र ने वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनके पास से चोरी के वाहन भी बरामद किए गए हैं। राजगढ़ जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के निर्देशन में वाहन चोरी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने में जिला पुलिस की टीम को मिल रही है लगातार सफलता, जिसके चलते जीरापुर थाना पुलिस टीम ने विशेष प्रयास करते हुए ट्रैक्टर सहित मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्यों को अपनी गिरफ्त में लिया है। उक्त वाहन चोरों के कब्जे से 2 ट्रैक्टर व 3 मोटरसाइकिल सहित कुल मसरूका 16,25,000 रुपये का माल जब्त करने में जीरापुर पुलिस को सफलता हासिल हुई है। उल्लेखनीय है कि ट्रैक्टर चोर गिरोह के सदस्यों द्वारा पूर्व में भी जीरापुर थाना क्षेत्र से 5 लाख रुपए कीमती एक अन्य ट्रैक्टर फार्म ट्रैक चोरी किया था, जिसे पुलिस के दबाव के चलते छोड़ दिया गया था, जिसे मौके से तत्काल जब्त किया गया है, परंतु अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। वहीं जिला पुलिस की पुलिस टीम ने लगातार दबाव बनाते हुए आरोपियों को अपने शिकंजे में ले लिया। जिला पुलिस कप्तान द्वारा की गई सराहनीय कार्रवाई पर पूरी पुलिस टीम को उचित पुरस्कार से पुरस्कृत करने का आश्वासन दिया गया है। हुई और उज्जैन से चोरी की इन्होंने मोटरसाइकिल। मतलब ये अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय गिरोह है। हाँ, अपने ये अभी ये कह सकते हैं कि कम से कम ये इंदौर उज्जैन में चोरी करते हैं और अपने आसपास तो चोरी करते ही हैं। ट्रैक्टर चुराते हैं, मोटरसाइकिलें चुराते हैं
इनसे और भी अभी पूछताछ की जा रही है, तो और भी हो सकता है आगे और भी खुलासा इनसे होगा। अंतरप्रांतीय चोर हैं। जी हाँ। वार्ड क्रमांक 65 के गड्ढे वाले मोहल्ले में नाली एवं डंबारीकरण कार्य का भूमि पूजन मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने किया। इस पर लगभग 53 लाख रुपए की लागत आएगी। इस दौरान क्षेत्र के पार्षद गीता भूपेन सिंह भी मौजूद रहीं। व्यवस्था करूंगा। हर मोहल्ले की हमारे पास काम करने की प्लानिंग होना चाहिए कि फलाने के घर से फलाने के घर तक सीवर नहीं है, रोड नहीं है। ऐसी तीनों गांव की व्यवस्था आप लोग बनाएं सब बैठ के, और किसी की भी गली मोहल्ला छोड़े नहीं, भेदभावपूर्ण तरीके से नहीं बनाए कार्य योजना को। हमारे लिए सब मतदाता है और सबने हमें आशीर्वाद दिया है और सबकी सेवा करना है। इस महीने में 15-20 दिन में आप लोग बहुत कार्यकर्ता हो, 5-5 के ग्रुप बन जाओ और एक ऐसी गली मत छोड़ो। इसको क्या है, जब कार्य योजना होगी तो ये लोग परेशान नहीं होंगे, इसलिए परेशान नहीं होंगे। और मुझे भी अधिकता चिंता ये रहेगी कि वार्ड 65 की कार्य योजना मेरे पास है, कब भी मुझे फुर्सत मिलेगी, कहाँ से क्या पैसा ले की बस। भारत जो अभी जो 53 लाख रुपए का भूमि पूजन किया गया क्षेत्रवासियों की, और क्या क्या समस्या है? अभी ये बड़ी समस्याओं में ये मुख्य समस्या थी गड्ढे वाले मोहल्ले की ये रोड, जिसका भी 53,66,000 रुपये का भूमि पूजन माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया है। अभी क्षेत्रवासियों की अभी मूलभूत काफ़ी समस्याएं छोटी छोटी, जिनका भी माननीय मंत्री जी द्वारा भी सबके सामने आश्वासन दिया गया है कि उन समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। जैसा कि माननीय मंत्री जी का मानना है कि ये 2 साल कुछ कोरोना के चक्कर में कुछ सरकार नहीं थी भाजपा की, उसकी वजह से 2 साल जो बेकार हुए, इसमें कोई काम विकास कार्य नहीं कर पाए हैं, उन 2 सालों की भरपाई आने वाले 3 सालों में 5 सालों का कार्य करके वो दिखाएंगे। आने वाले और चुनावी मुद्दे क्या हैं जिन मुद्दों पे आप कार्य करेंगे? हाँ, आने वाले चुनावी मुद्दे ये हैं कि हमारे वार्ड में, जैसे ये नगर निगम क्षेत्र से जुड़ा हुआ हमारा ये ग्रामीण का वार्ड है, जो कि नगर निगम से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ सारी सुविधाओं की आवश्यकता है। जैसे कि सीवर की समस्या है, तो जो भी सीवर की समस्या लगभग काफ़ी करीब 30-35% वार्ड की समस्या निपटी है। बाकी समस्या को जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाएगा। कुछ गलियों में सीसी रोड है, नालियाँ हैं, ऐसी संबंधित छोटी छोटी समस्याएं बाकी हैं, उन सब पे कार्य करेंगे, उन सबको जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाएगा। क्या विषय है बताओ? मंत्री जी, वार्ड क्रमांक 65 में है जो 53 लाख रुपए का जो भूमि पूजन आपने किया है, तो और क्या क्या समस्याएं जो यहाँ की हैं? देखिए, ये बात सही है, चूँकि ये ग्रामीण अंचल को जो शहर में सम्मिलित किया गया है, इसमें काफ़ी कुछ काम की और गुंजाइश है, और लोगों की जो डिमांड है, डिमांड गलत नहीं है, सही भी है। क्योंकि गाँव में जो स्थिति रहती थी, उस गांव से हटके आज वो शहर में सम्मिलित हैं, तो उनकी इच्छा रहेगी कि हमें सीवर की भी सुविधा मिले, वाटर लाइन की भी सुविधा मिले, अच्छी रोड मिले। तो इस पर पूरी तरह से वार्ड नंबर 65 में हमारे द्वारा और निगम के द्वारा जितने भी काम कराए गए हैं, और भी हमें काम कराना है, चाहे वो सीवर की बात हो, चाहे पानी जो कार्य हैं, क्या कार्य जो अभी तक हुए हैं या संपूर्ण कहाँ अधूरे पड़े हुए हैं वार्ड नंबर 65 में? अरे महत्वपूर्ण हुए, देखो ये रोड है, बड़ी बड़ी रोड है, उधर गिरवाई वाली है, और गलियां भी कई सीसी की बन चुकी हैं, और सीवर भी कई जगह डल चुकी है, और जगह जो शेष है उनके लिए भी हमारा प्रयास है, उनको भी जल्दी पूरे कराएंगे। ग्वालियर के राजमाता विजयराजा सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ने पिछले 1 साल से राजस्थान के सिरोही जिले में पाई जाने वाली बकरे की नस्ल यानी सिरोही नस्ल का पालन किया जा रहा है। ग्वालियर के राजमाता विजयराजा सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में पिछले 1 साल से राजस्थान के सिरोही जिले में पाई जाने वाली बकरे की नस्ल यानी सिरोही नस्ल का पालन किया जा रहा है। इस नस्ल की खास बात यह है कि वह सख्त
किस्म की नस्ल है और छोटी मोटी बीमारी इस नस्ल के पास भी नहीं पटकती। वहीं सिरोही नस्ल के बकरे काफ़ी वजनी और बकरी लगभग 3 गुना तक सामान्य बकरी के मुकाबले दूध देने में माहिर होती है। यह एक बार में 2 से 2.5 लीटर तक दूध दे सकती है। पिछले 1 साल से कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत इस विशेष प्रकार के बकरियों का पालन किया जा रहा है और किसानों के समूह को यह नस्ल पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन मांग के अनुरूप फिलहाल इस नस्ल को किसानों के बीच नहीं पहुंचाया जा सका है। एक सिरोही नस्ल के बकरे को 3-4 किसानों के समूह के बीच दिया जाता है। फिलहाल 1 साल में 4 सिरोही बकरे ही किसानों को दिए जा सके हैं। हाँ सर, ये जो सिरोही बकरी है कहाँ की पैदाइश है ये, और किस तरह की खासियत है, इसको पालने में किस तरह की विशेष सावधानियाँ बरतनी पड़ती? देखिए, विशेष सावधानियाँ तो ऐसी कोई आप देख रहे हैं। वैसे एक अवधारणा है कि इस बकरी के लिए जंगल भी होना चाहिए, क्योंकि हम तो जंगल में छोड़ते नहीं हैं। हम तो एक बाड़े में पाले हुए हैं इनको, और आवश्यकता अनुसार इनको चने का भूसा, मूंग का भूसा, जो दलहनी भूसे होते हैं उनको भी देते हैं। साथ साथ में बरसीम का भूसा भी, हम वो बरसीम का चारा भी देते हैं इसको। हरा चारा जो उपलब्ध है हमारे पास, कुछ चरी है उसको भी देते हैं। तो हम विशेष तौर से ऐसा कोई इसका प्रबंधन नहीं कर रहे हैं। हमारे किसान भाई भी इस बकरी को आसानी से पाल सकते हैं अपने घर पर रखकर। यदि आपके पास जंगल नहीं भी है तो भी किसान भाई थोड़ी सी सावधानी के साथ पाल सकते हैं। क्या खूबियाँ हैं इस बकरी? एक तो वजन इसका बहुत अच्छा रहता है बकरी का। दूसरी बात, यदि किसान भाई गाय भैंस का पालन नहीं कर रहे हैं तो अपने बकरी के बच्चे के साथ साथ वो अपने घर के दूध की पूर्ति भी आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप बकरी अच्छी नस्ल की है और अच्छा आप खिला पिला रहे हैं तो वो बकरी हमारी दिन में लगभग 2 से 2.5 लीटर भी दूध दे देती है, अच्छी नस्ल की होगी। तो हमारा बच्चे के साथ साथ वो घर की जो दूध की पूर्ति है उसको भी हम पूरा कर सकते हैं, जो कि एक उत्तम क्वालिटी का दूध बकरी का माना जाता है। अभी यहाँ के ग्वालियर के किसानों को क्या इसके बारे में कितना रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को? किसान बहुत लाइक करते हैं इसको देखने के लिए, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा नस्ल के बच्चे नहीं हैं किसानों को देने के लिए। फ़िलहाल जो हम किसानों को दे रहे हैं जमुनापारी बकरे हम प्रोवाइड करा रहे हैं वहाँ से लाके मथुरा से, लेकिन सिरोही नस्ल के कम संख्या में होने पर हम ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि इस बार भी हमने एक ही बच्चा दे पाया था किसानों को, लेकिन इसकी डिमांड जो किसान देखते हैं यदि बकरे को तो इसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। और जो अडर को भी देखते हैं, इसके थन को अच्छा दूध देती है और अच्छी हाइट है तो ये चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास नस्ल की संख्या बढ़ती जाएगी हम अपने क्षेत्र के किसानों को आवश्यकता अनुसार हम देते जाएंगे। ग्वालियर अंचल में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैलने लगा है। एक बार फिर कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की दर 5% तक पहुंच गई है। ग्वालियर अंचल में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से तैयार होते हुए पैर पसारने में लगा हुआ है। एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की दर 5% तक हो गई है। ग्वालियर में दूसरी लहर के बाद नवंबर और दिसंबर का पहला सप्ताह चिंताजनक है। सबसे ज्यादा वृद्धों में कोरोना संक्रमण गंभीर स्थिति में पहुंच रहा है। उन्हें निमोनिया और सांस लेने तकलीफ की शिकायत के बाद कोविड-19 में भर्ती कराया जा रहा है। वहीं युवा भी बीमारी से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सिर्फ 11 दिन में ही 1000 मरीजों के मिलने से जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 16000 हो गया है। 1 नवंबर से अब तक 42 कोरोना पेशेंट अपनी जान गंवा चुके हैं। इसमें अधिकांश वह लोग हैं जो 60 उम्र की आसपास के हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना संक्रमण से सावधानी ही बचा सकती है। संक्रमण की दूसरी लहर में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। चिकित्सकों का यह भी कहना है कि आप जो मामले सामने ला रहे हैं उनमें ऐसे लोग भी पाए गए हैं जो बीमार होने के बावजूद कोविड सेंटर पर अपनी जांच कराने नहीं पहुंचे। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज भी अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता नहीं बरत रहे हैं। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि शादी समारोह भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से लोगों को बचना चाहिए। खासकर उम्रदराज लोगों को वहां जाने से बचना जरूरी है। वहीं युवाओं को बार बार हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ माथे मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। जीवाजी विद्यालय में सोमवार को नवनिर्मित चाणक्य अकादमिक भवन का शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव ने किया। जीवाजी विश्वविद्यालय में सोमवार को नवनिर्मित चाणक्य अकादमिक भवन का शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव ने किया। कार्यक्रम में सांसद विवेक सेजुलकर सहित विश्वविद्यालय प्रबंधन के अफसर व स्टाफ मौजूद थे। जीवाजी विश्वविद्यालय में करीब 1 साल से नया अकादमिक भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इस भवन का काम पिछले दिनों ही पूरा हुआ था। इस भवन से अब यूनिवर्सिटी कैंपस के प्रबंधन में आसानी होगी। साथ ही इस भवन में नए कोर्सों को जीवाजी विश्वविद्यालय संचालित कर सकेगा।
देर से शुरू हुआ कार्यक्रम सांसद को करना पड़ा इंतजार। भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम व पूजन आदि अपने निर्धारित समय से काफ़ी देर से शुरू हुआ। इसकी वजह थी उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव समय पर कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे, जबकि सांसद निर्धारित समय पर यूनिवर्सिटी पहुंच गए। ऐसे में सांसद सेजल को काफ़ी देर तक इंतजार भी करना पड़ा। जब उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव वहां पहुंचे तब कार्यक्रम शुरू हुआ। पहले पूजन कराया गया, उसके बाद शिलान्यास का कार्य भी संपन्न हुआ। इस दौरान अतिथियों ने यूनिवर्सिटी परिसर में पौधे भी रोपण किया। जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा आज लगभग 7 करोड़ की लागत से चाणक्य एकेडमी ये नई बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया है। मैं जीवाजी विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण को, सभी ईसी मेंबर को, सबको बधाई देता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी नया काम अगर करना है, कदम बढ़ाना है, तो भवन की अत्यंत आवश्यकता होती है। मुझे प्रसन्नता है कि आज एक अच्छा भवन का लोकार्पण हुआ है। यहाँ के बाद मैं साइंस कॉलेज जाने वाला हूँ। साइंस कॉलेज में भी कुछ लोकार्पण के काम बाकी हैं। हमारा प्रयास है कि कुल मिलाकर के शिक्षा के क्षेत्र में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हम लगातार अच्छा काम करते जाएं और वर्तमान के कोरोना के कष्ट के बावजूद भी मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग लगातार अपने गति में गतिमान है। आपकी जानकारी में होगा कि देश का पहला एकमात्र राज्य था जिसने परीक्षा अपने बलबूते पे कराई। हमारी परीक्षा पद्धति को कई राज्यों ने इसको फॉलो किया है। उम्मीद कर रहे हैं कि लगातार और सुधार के ऐसे कई का काम हम करते जा रहे हैं। यहाँ अक्सर विवादों की स्थिति रहती है। फर्जी अभी मार्कशीट आई हैं जो करीब 200-250 की संख्या में, ये अभी जांच ही चल रही है। अभी तक इसमें कोई ऐसे ही हुआ है कि बिना मान्यता के? मेरे पास तो अभी जानकारी नहीं आई है, मैं उसको कलेक्ट करूँगा और आवश्यक स्टेप उठाऊँगा। फर्जी नियुक्तियों को भी लेकर एक मामला चल रहा है यहाँ पर, विधायक जाँच कर रहे हैं। एक बार मैं जानकारी में ले लूँगा। आज मैं बैठने वाला हूँ, अपने मित्रों के साथ भी बैठूंगा, प्राध्यापकों से भी मिलने वाला हूं। जो कठिनाइयाँ होगी, जो शिकायत होगी, जहां कोई ऐसा गलत कोई बात होगी, हम कठोर कार्रवाई करेंगे। निर्माण कार्यों को लेकर भी है यहाँ? हाँ, मेरी जानकारी में आया है, मेरे मित्रों ने कुछ बताया है। अब मैं उसकी जानकारी निकालने के लिए काल में निरीक्षण कराया गया महाविद्यालय और फिर उस पर उंगली उठाई गई। क्या मतलब? कोरोना काल के अंदर महाविद्यालय के यूनिवर्सिटी से संबंध उनके निरीक्षण कराया गया। क्या सर ये सही था? अब देखो, ये कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से जो काम हो सकते हैं वो सब करेंगे भी सही। ये बात भी सही है कि हमारे निर्माण कार्य भी चलना चाहिए, सभी व्यवस्था भी चलना चाहिए और कोरोना के लिए आवश्यक शासन के दिशा निर्देशों का पालन भी करना चाहिए। हम सब मिलकर के इसका रास्ता निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्वालियर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लधेड़ी में अज्ञात बदमाश ने बच्चे की गर्दन काट दी। बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर थाना क्षेत्र के लधेड़ी में अज्ञात बदमाश ने बच्चे की गर्दन काट दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चा अपनी मां के साथ अपने मामा के यहाँ शादी में शामिल होने के लिए आया था। इस दौरान बच्चे की गर्दन किसने काटी, इसका पता भी नहीं लग सका है। गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने भी इस संबंध में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बेलगढ़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरसी डैम के माता मंदिर के पास अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को भितरवा थाना पहुंचाकर मामला दर्ज कर लिया गया है। बेलगढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरसी डैम माता मंदिर के पास करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल में एक अज्ञात शव मिला है। यह शव 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव के मिलने से आसपास के गांव में भी सनसनी फैल गई है कि यह शव किसका है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात शव की शिनाख्त भी शुरू कर दी है और पूछताछ की जा रही है। आसपास क्षेत्र में लोगों को बताया जा रहा है कि यह शव किसका है। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए खबर हरपन न्यूज के साथ।